बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चैप्टर 16 ख़त्म हो गया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर जो है वो 17 अभी हमने नहीं करना। 16 के बाद इसका पेयर 18 के साथ है, तो 18 में सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम पहले इसकी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अभी इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर। पहले हमने पढ़े थे कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो चीज़ें हैं जिसमें से करंट फ़्लो करता है, और इंसुलेटर वो हैं जिसमें से करंट फ़्लो नहीं करता। और तीसरी टाइप हमारे पास है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में करंट फ़्लो करता भी है और कम्प्लीटली उसमें फ़्लो नहीं भी करता। तो हमारे पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है विच डील्स with the study of current through the semiconductor. Silicon is one of most commonly used semiconductor. तो सिलिकॉन जो है वो सबसे अहम सेमीकंडक्टर है। वैसे हमारे पास जो है बहुत सारे और भी सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे जर्मीनियम है। तो उसके बाद हमारे पास आता है पीएन जंक्शन। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएन जंक्शन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पीएन जंक्शन क्या है, पहले हमें फॉर्मेशन इसकी पढ़नी चाहिए थी, फिर डेफिनेशन आती तो ज़्यादा बेहतर थी। पीएन जंक्शन क्या है कि अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, उसमें हम ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप बन जाती है। ट्राइवलेंट कौन से होते हैं? जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम पेंटावलेंट बनाते हैं, जो पेंटावलेंट वो ग्रुप है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास जो एन टाइप चीज़ बन जाती है। तो पीएन जंक्शन क्या है? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। फॉर्मेशन कैसे है? ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, हमारे पास क्या था? सिलिकॉन था। और सिलिकॉन को हमने क्या किया कि सिलिकॉन को हमने जो है वो किस में डॉप किया? इसे पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज ग्रोन इन सच ए वे दैट वन हाफ डॉप्ड विद द ट्राइवलेंट, कि एक हाफ हमने ट्राइवलेंट के साथ मिलाया, एंड अदर हाफ इज ड्रॉप्ड विद द पेंटावलेंट, और बाकी जो है हमने पेंटावलेंट जो वन हाफ था उसके साथ मिला दिया। द हाफ ऑफ पेंटावलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड, हमारे पास है जो हाफ होगा ट्राइवलेंट का वो पी टाइप कहलाएगा, एंड द हाफ ऑफ पेंटावलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन रीजन। अब हमारे पास दो टाइप की चीज़ें आ गई। एक हमारे पास है कि एन टाइप और दूसरी है पी टाइप। एन टाइप क्या चीज़ है? जिसमें हमने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी सिलिकॉन में या जर्मेनियम में ऐड की हुई है, और ट्राइवलेंट वो है जिसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन वाला ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डाली हुई है, उसको हम पी टाइप कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद है इन पीएन रीजन। इन पीएन रीजन होल मेजॉरिटी कैरी चार्ज कैरियर। पी टाइप में क्योंकि ट्राइवलेंट है, और ट्राइवलेंट के अंदर जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है? ट्राइवलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि जर्मेनियम के आखिरी शेल में हमारे पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 तो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और एक हमारे पास जो 17 चैप्टर का था, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी वहाँ पे। तो उसको हम कहते हैं कि उसके अंदर पी रीजन के अंदर जो है होल मेजॉरिटी कैरियर हैं। इन एन रीजन्स देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज चार्ज कैरियर। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लेशन रीजन। जब हम पी टाइप को और एन टाइप को मिलाएंगे तो क्या होगा कि इधर एन में फ्री इलेक्ट्रॉन है और पी में होल्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्विकली मूव करेंगे, बड़ी जल्दी मूव करेंगे पी टाइप रीजन में। और क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन इन होंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कुछ एरिया ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आ जाएंगे। दैट एरिया इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम द एन रीजन टू द पी रीजन एंड लीविंग द चार्ज पॉजिटिव आइंस इन एन रीजन। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से एन में से पी में जाएंगे तो क्या होगा
कि इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज। होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम द पी रीजन टू द एन रीजन लीविंग बिहाइंड द नेगेटिव चार्ज। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से आया उसने होल्स को फिल किया और इसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। आगे हमारे पास है पोटेंशियल बैरियर। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड जब इधर से एन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इधर पॉजिटिव आइंस इधर नेगेटिव आइंस, तो इन आइंस की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड potential barrier. A potential difference is created due to positively and negatively charged layers of ions in the p-n junction. It is 0.7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन केस में और 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम। तो ये दोनों MCQs हैं। 0.7 जो है वो हमारे पास सिलिकॉन केस में है और 0.3 जो है वो जर्मेनियम केस में है। टाइप ऑफ नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ पीएन जंक्शन। देयर आर टू टाइप्स है, एक फॉरवर्ड बायस है और एक रिवर्स बायसिंग है। फिर एक दफ़ा हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि सिलिकॉन जो हमारे पास है, जर्मेनियम जो है जो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं और सेमीकंडक्टर्स को हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और डेफिनेशन क्या बनी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो हमारे पास सिलिकॉन है। उसके बाद पीएन जंक्शन है। दो तरह के हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप क्या चीज़ है, जब हम किसी सेमीकंडक्टर को डॉप करते हैं ट्राइवलेंट में तो वो पी टाइप बन जाता है। अगर हम उसको पेंटावलेंट में डॉप करेंगे तो वो बन जाता है एन टाइप। दोनों को हम जब डिफ्यूज़ करते हैं, पी टाइप चीज़ कब बनेगी, जब हम सेमीकंडक्टर को, क्या डेफिनेशन फॉर्मेशन में, ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम आपने डॉप करनी है, वन हाफ विद ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी एंड अदर हाफ डॉप्ड विद द पेंटावलेंट। ट्राइवलेंट वो है जिसके आखिरी शेल में 3 है और पेंटावलेंट वो है जिसके आखिरी शेल में 5 है। द हाफ ऑफ द ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड, जो हमारे पास ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी का पार्ट होगा वो पी कहलाएगा। द हाफ ऑफ पेंटावलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन रीजन। उसके बाद पी रीजन क्या है, इन पी रीजन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है हमारे पास वो होल्स हैं और इन एन रीजन मेजॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लेशन रीजन है। डिप्लेशन रीजन में हम देखेंगे कि हमारे पास वो एरिया आएगा जिसमें कुछ आइंस आ जाएंगे पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जब आइंस आ जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है आइंस की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। वो सिलिकॉन के केस में हमारे पास जो है वो 0.7 है और जो जर्मेनियम है उस केस में हमारे पास 0.3 वोल्ट है। तो टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस्ड, और इंतहाई जो आसान है। उससे नेक्स्ट हमारे पास है कि देखें जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस है, इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड, P region is connected to the positive terminal of battery and N region is connected to the negative terminal of battery. फॉरवर्ड में हमने P को मिलाना है पॉजिटिव से और N को हमने मिलाना है नेगेटिव से। P को पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड से बैटरी के, और जो हमारे पास N है उसको हमने कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल से। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जब हमारे पास डायोड एक फॉरवर्ड होगा तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगी, उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। तो ग्राफ भी मैंने बनाया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग। द ग्राफ फ्रॉम जो है वो इन द फिगर इन द ग्राफ आना था, इन ग्राफ फ्रॉम द फिगर शो दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। इसमें क्या है कि हमारे पास ये वोल्टेज है, ये करंट है। फॉरवर्ड में क्या होता है कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, पहले तो पोटेंशियल बैरियर जितना हमारा पोटेंशियल आएगा तो फिर करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल बैरियर से कम हम करंट उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर हमारे पास स्मूथ लाइन जो शो कर रही है कि इसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ बढ़ते जाएंगे। इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 0, रेजिस्टेंस इसकी 0 है
and the resistance is called forward resistance and its resistance is called forward resistance। इसमें हमारे पास क्या है कि P को हमने पॉजिटिव से, N को हमने नेगेटिव से। उसके बाद हमारे पास है रिवर्स बाइसिंग पी एन जंक्शन। द रिवर्स बाइसिंग, इन रिवर्स बाइसिंग जो कनेक्टेड इन पी रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। रिवर्स में हमने क्या करना है, पी को नेगेटिव से और एन को हमने किससे कनेक्ट करना है, टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, इसमें हमारे पास जब हम टेंशन प्रोवाइड करेंगे तो करंट इंक्रीज नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो in reverse biasing diode it can be seen that no current flow through the diode and its resistance is very large। the symbol of diode are, हम एक तरफ जो है उसकी एरो बनाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास है इसकी सिंबल जो है वो आपके सामने है। इधर हम हमेशा पी लेते हैं और इधर हम एन लेते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ आइडिया 18 चैप्टर का। अभी मैंने आगाज़ किया है, थोड़ा सा चेंज किया है कि वाइट बोर्ड से पेज में आए हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न आए या कोई मसला हो तो वो आप ज़रूर डिस्कस करें। अगर ये बेहतर हो तो फिर भी आप बताएं, हम वाइट बोर्ड की बजाय जो है पेज के ऊपर जो है आपको लेक्चर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।